हरिद्वार में श्यामपुरा इलाके में पुल निर्माण का काम कर रहे 4 मजदूर अचानक नदी के जलस्तर बढ़ने से फंस गए। बताया जा रहा है कि ये मजदूर रात के समय एक टापू पर सोए थे। उस समय नदी का जलस्तर कम था, मगर नदी का जलस्तर अचानक ही बढ़ गया, जिस वजह से मजदूर टापू पर फंस गए। बाद में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके देखिए किस तरीके से इनकी जान बचाई है। तो नदियों के जलस्तर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये मजदूर यहाँ काम काज के लिए, देखिए कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, टापू पर ये सोए थे, लेकिन अचानक से पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि मजदूर फंस गए। गनीमत रही कि एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर इनका रेस्क्यू कर लिया। तो देखिए किस तरीके से इन मजदूरों को बाहर निकाला गया, जहां इन मजदूरों की जिंदगी फंस गई थी। रात में सोते हैं टापू पे, जब जल स्तर कम था इन्हें लगा कि सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन सुबह होते होते नदी का बहाव देखिए और रफ्तार देखिए, जिस तरीके से इन्हें बचाया गया है। सोचिए इसमें ये फंसे हुए थे, बचना मुश्किल था अगर सही वक्त पर एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर इन्हें रेस्क्यू नहीं करती। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां मॉनसून पर हम बात कर रहे थे। रामनगर की बात कर लेते हैं। बारिश की वजह से जो भवन है, जो घर है, वो कितने परेशानी में और खतरे के पास मौजूद हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। एक घर के 2 कमरे गिर गए और कुछ कभी भी गिर सकते हैं, ये खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए तस्वीरों में कि ये नदी नाले उफान पर आते जा रहे हैं, जिसमें एक कार को बहते हुए देख रहे हैं आप। यहाँ इन तस्वीरों में गनीमत ये रही कि इस कार में जो सवार लोग थे वो तो सुरक्षित निकल गए, लेकिन परिस्थितियों का अंदाजा आप लगाइए। उस घर को देखिए जिसके पास से ये नाला तेजी से बह रहा है, इस बहाव से बह रहा है, और डर मंडरा रहा है लोगों को, इस घर में रहने वाले, कि कभी भी ये मकान जमींदोज हो सकता है। राजधानी देहरादून में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। शनिवार देर रात तक बारिश इस कदर हुई कि सड़कों पर सैलाब ही सैलाब। शहर में जगह जगह जल भराव, और लोगों के लिए सड़क के किनारे जो गाड़ी खड़ी थी, जो वाहन थे, वो भी डूबने के बाद किस तरीके के हालात हो गए, जरा इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए। पानी इस कदर भर गया कि लगा तालाब ही है, ये सड़कें कभी थी ही नहीं। दूसरी तरफ प्रिंस चौक पर भी जल भराव की स्थिति है। हालांकि बरसात से पहले नगर निगम की तरफ से कहा गया, हमने तो सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, नदी नाले साफ हैं, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त है, लेकिन कहाँ है? जल भराव के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था, मगर हालात देखकर आप सरकारी सिस्टम के दावों का पोल खुलते देख ही सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हेल्पलाइन से कॉल भी की जाए तो क्या मदद हो पाएगी?